नमस्कार। देश के असली रत्न यानी स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के निधन पर यह देश जिस तरह मर्माहत होकर रोया, यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह किस स्तर के व्यक्तित्व थे। वैसे तो उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई, सुनाई गई, लेकिन उनमें से एक बात जो उन्होंने खुद अपने लिए कही थी कि मुझे लगता है कि मैं जैसा अंदर हूँ वो वैसा ही बाहर हूँ। मुझे ये बात 100% सही लगी, क्योंकि जिन आदर्शों की बात, जिन सिद्धांतों की बात वो कहा करते थे, वही आदर्श, वही एथिक्स उनकी कंपनी पर भी लागू है और इसे मैं प्रमाणित भी कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलनी पड़ेगी। तो तैयार हैं आप? तो चलते हैं फिर साल 2021 में। महीना है मई का और तारीख है 27। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस काल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये वही कोरोना का त्रासदी काल था जिसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। लेकिन वही यह टाटा कंपनी न सिर्फ अपने कर्मचारियों के वेतन बल्कि बोनस से भी 1 रुपया नहीं काटा। उस शाम जब पति ने मुझे यह खुशखबरी दी तो इस अप्रत्याशित खुशी पाकर मेरी आंखें भर आई। मैंने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि इस कंपनी को अनंत काल तक यूं ही समृद्धि प्रदान करते रहे। फिर इसी बीच हमारे देश में 3 महीनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। कहीं आने जाने के लिए भी लोगों को पास बनवाना अनिवार्य हो गया और इसी को देखते हुए आज सुबह ही मेरी लक्ष्मी, जो मेरे घर में मेरी सहायिका थी, उसने काम पर नहीं आने के लिए असमर्थता जतलाई। बिना लक्ष्मी के यह सारा संसार ठप पड़ जाएगा, इसका तो अनुमान था मुझे, लेकिन मेरी लक्ष्मी के बिना मेरा हाथ पैर शून्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। मैं धम से नीचे बैठ गई तो बच्चों ने कहा, क्या हुआ मम्मी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं और भैया मिलके तुम्हारा सब काम कर देंगे। मैं बच्चों के भोलेपन पर हंस पड़ी। फिर सोचने लगी, ये इतने छोटे होते हुए भी इतनी हिम्मत दिखलाई और एक मैं हूं जो घबरा रही हूं। लेकिन मेरी आशंका निर्मूल साबित हुई। बच्चों ने मेरा भरपूर साथ दिया। फिर इस बीच लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई तो अचानक से एक दिन मैंने अपने दरवाजे पे लक्ष्मी को देखा, हताश और निराश। मैंने उससे कुशलक्षेम पूछी तो निराशा भरे शब्दों में वो बोली, भाभी, मेरे पति दिल्ली से वापस आ गए, अब हमारे सामने रोजी रोटी का सवाल है। यही पूछने मैं उस भाभी के पास आई थी जिनके यहाँ मैं पहले काम करती थी। उसने मुझे काम पर आने से मना कर दिया। यही पूछने मैं आपके पास भी आई हूँ। दिल्ली से उनके पति का वापस आना मुझे भी सकते में डाल दिया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछी कि कहीं तुम्हारे पति को बुखार या सर्दी खांसी तो नहीं? नहीं भाभी, वो तो 15 दिन क्वारंटाइन होकर घर आए हैं। फिर भी मैंने उससे आश्वस्त करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी और उसे विदा किया। शाम में पति से इस बारे में बात की तो पति ने उसके पति से यानी लक्ष्मी के पति से फोन पर सारी जानकारी ली कि वो किस क्वारंटाइन सेंटर पर वो क्वारंटाइन हुए थे। सारी बातें सच थी और वो अभी स्वस्थ थे। पति ने आश्वस्त कर दिया कि लक्ष्मी को हम काम पर रख सकते हैं। फिर क्या था, अगली ही सुबह मेरी लक्ष्मी घर पधार चुकी थी।
1 महीना कैसे बीता पता भी ना चला। फिर पहली तारीख को मैंने उसका वेतन उसके हाथ में दिया, जिसे देखते ही वो चौंक पड़ी। बोली, भाभी भाभी, आपने ना 1 महीने के बदले 4 महीने का वेतन दे दिया है। मैं मुस्कुराई और फिर बोली, मुझे पता है, लेकिन क्यों? तब मैंने उसे बताना शुरू किया कि मेरे पति जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी ने हमारे बोनस का भी 1 रुपया नहीं काटा। यह हमारे लिए किसी वरदान से कम न था। जब इतनी बड़ी कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकती? नहीं भाभी, बिना काम के पैसे पाप होता है। लक्ष्मी के ऐसे विचार सुनकर मेरा सिर उनके आगे नतमस्तक हो गया। मैंने कहा, नहीं लक्ष्मी, ये पाप नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। इसे बोनस समझकर अपने पास रख लो। फिर इस विपत्ति के समय हम और तुम साथ खड़ी नहीं रहेंगे तो यह देश आगे कैसे बढ़ेगा? लक्ष्मी ने मेरी बात मानी और उस पैसे को अपने माथे से लगाया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। ये वही आंसू थे जिसकी भाषा में समझ रही थी। वह थी प्रेम की भाषा, कृतज्ञता की भाषा, विश्वास की भाषा। तो आज की यात्रा ही तक। उम्मीद है इस यात्रा से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के सिद्धांत कितने महान थे, उनके आदर्श किस स्तर के थे। यदि हाँ, तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो इसी के साथ मिलती हूँ फिर अगली यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।